दोस्तों, हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है और हम डोलिटिल नाम के डॉक्टर को देख पाते हैं जिसके अंदर एक अलग ही पावर होती है जो जानवरों से बात कर सकते हैं। और ये इस बात को लेकर पूरे इंग्लैंड में बहुत फेमस होता है। और तो और वहाँ की रानी भी डोलिटिल से बहुत इम्प्रेस होती है, जिससे वो रानी डोलिटिल को जानवरों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल गिफ्ट कर देती है, जिसके बाद ये बहुत अच्छे से उस हॉस्पिटल को चलाता है। यहाँ पर डोलिटिल की मुलाकात लिली नाम की लड़की से होती है और ज्यादा समय साथ रहकर इन दोनों को एक दूसरों से प्यार हो जाता है। और तो और ये तो आगे जाकर शादी भी कर लेते हैं, पर शादी के कुछ ही समय बाद इनकी खुशियों में काले बादल मंडराने लगते हैं। एक दिन जब लिली और डोलिटिल दोनों एक समुद्र को बोट से पार कर रहे होते हैं तो तभी लिली समुद्र में गिर जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसकी मृत्यु के बाद वो बहुत बड़े सदमे में चला जाता है और फिर वो हॉस्पिटल को भी बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ टॉमी नाम के लड़के को अपने बड़े भाई और अपने ग्रैंडफादर के साथ देखते हैं जो शिकार कर रहे होते हैं, पर टॉमी को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता क्योंकि उसको जानवरों के प्रति बहुत दया होती है। अब यहाँ वो लोग एक गिलहरी को मार देते हैं, जिसे देखकर टॉमी को बहुत दुख होता है। और फिर यहाँ पर एक तोता आता है जो टॉमी को इशारे देते हुए एक जगह तक ले जाता है। ये दोस्तों वही जगह होती है जहाँ पर डोलिटिल का हॉस्पिटल होता है। इसके अंदर एंटर होते ही टॉमी एक जाल में फंस जाता है और फिर अंदर हमें डोलिटिल को दिखाया जाता है जिसकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वो अब अपने आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तभी यहाँ पर वही तोता आता है और उसको बताता है कि बाहर एक लड़का घायल गिलहरी को लेकर आया है। तो तभी दोस्तों बाहर एक प्यारी सी लड़की जो टॉमी के पास आती है और उसको जाल से मुक्त कर देती है। और फिर ये दोनों साथ मिलकर उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। टॉमी सभी जानवरों को देखकर डर जाता है और डोलिटिल जब उस प्यारे गिलहरी को देखता है तो उसके भी दिल में दया आ जाती है। जिसके बाद डोलिटिल अपने सभी जानवरों को ऑपरेशन की तैयारी करने को कहता है और फिर वो सभी जानवर भी डोलिटिल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ये सब मिलकर बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जिसे देखकर टॉमी को बहुत अच्छा लगता है और वो सोचने लगता है कि ये सब जानवरों से कितना प्यार करते हैं। और ये सब देखकर टॉमी भी तय करता है कि वो अब डोलिटिल के साथ रहकर उनसे ये कला सीखेगा। जिसके बाद यहाँ पर रानी की बेटी आकर बताती है कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। और जब वो उसके घर जाता है तो वाकई दोस्तों उनकी तबीयत बहुत खराब होती है। तो डोलिटिल यहाँ पर अपने डॉग को कहता है कि रानी को सूंघ कर बताओ कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो वो सूंघ कर कहता है कि ऐसी स्मेल मैंने कभी भी नहीं सूंघी। तो इसके बाद डोलिटिल देखता है कि वहां पर एक एक्वेरियम है जिसके अंदर एक ऑक्टोपस है और डोलिटिल उससे पूछता है कि बताओ कुछ समय पहले यहाँ पर क्या हुआ है। तो वो बताता है कि थोड़ी देर पहले रानी ने चाय पी थी। तो दोस्तों यहाँ पर डोलिटिल को पूरा शक जाता है कि उस चाय में किसी न किसी ने जहर मिलाया होगा। और फिर डोलिटिल उस जहर के बारे में पढ़ता है और बताता है कि ये जहर बहुत खतरनाक है और इस जहर को जो काटने का तोड़ है वह ईडन नाम का फल, जिसे पाने के लिए हमें बहुत दूरी का सफर तय करना होगा। और तो और डोलिटिल भी इस सफर पर जाने को मान जाता है। यहाँ पर टॉमी भी उसके साथ जाने की जिद करता है, पर डोलिटिल उसे साफ साफ मना कर देता है और वो निकल जाता है अपने सफर के लिए। अब टॉमी अपने घर जब सो रहा होता है तो यहाँ पर वही तोता आता है जो टॉमी को डोलिटिल के पास जाने को कहता है क्योंकि डोलिटिल अकेला ही जा रहा होता है। अब एक जिराफ टॉमी को डोलिटिल के पास ले जाने लगता है और फिर जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो ये देख पाते हैं कि डोलिटिल तो अपनी बोट उठाकर यहाँ से निकल चुका होता है। फिर वो जिराफ टॉमी को टूटे हुए ब्रिज से नीचे गिरा देता है, जिससे वो डोलिटिल के बोट पर आकर गिरता है। और वो तोता डोलिटिल को आकर कहता है कि तुम इस सफर में बिल्कुल अकेले थे, इसलिए मैं टॉमी को लेकर आ गया। वहीं दूसरी तरफ
हमें महारानी के चेयरमैन को दिखाया जाता है। दरअसल दोस्तों, इसी ने ही रानी के चाय में जहर मिला कर दिया था और अब वो सोचता है कि किसी भी तरह से डोलिटिल को रोकना होगा वरना दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसके बाद वो अपनी बड़ी शिप को लेकर निकल जाता है डोलिटिल को मारने के लिए। वहीं डोलिटिल भी समझ जाता है कि ये शिप अब इन पर हमला करने वाला है और फिर वो एक बहुत बड़ी व्हेल मछली को बुलाता है, जिससे वो आदमी अपनी शिप लेकर यहाँ से निकल जाता है और डोलिटिल पहुंच जाता है एक महाराज्य में, जहां पर डोलिटिल के वांटेड के पोस्टर लगे होते हैं। दोस्तों, ये सब इसलिए लगे होते हैं क्योंकि बहुत साल पहले डोलिटिल इसी राज्य से यहाँ के राजा की बेटी लिली को भगा कर ले गया था, जिस बात का राजा को आज तक गुस्सा है। और तो और डोलिटिल यहाँ पर अपना भेष बदल कर आता है। यहाँ से उसको अपनी पत्नी की एक खास किताब चाहिए जिसमें उस फल के बारे में लिखा हुआ है और उसी के अंदर वो मैप है जिससे इन्हें पता लगेगा कि वो फ्रूट कहाँ है। अब बहुत ही ध्यान से डोलिटिल राजा के कमरे में जाने की कोशिश करने लगता है, पर ये रास्ते बहुत छोटे होते हैं, इसलिए डोलिटिल कहता है कि मैं तो इस रास्ते में नहीं जा सकता। तो टॉमी उसके अंदर जाने का तय करता है। अब डोलिटिल बहुत ही चालाकी से राजा के कमरे में जाता है, पर एक ड्रैगन फ्लाई के आने से राजा की आंख खुल जाती है, जिससे टॉमी के साथ साथ वो सब लोग डोलिटिल को भी पकड़ लेते हैं और डोलिटिल को एक पिंजरे में डालकर उसमें शेर को भेज देते हैं। तभी वो ड्रैगन फ्लाई आकर सभी जानवरों को ये बात बता देता है और फिर बाद में सभी जानवर आकर राजा पर और उस शेर पर हमला करने लगते हैं, जिससे डोलिटिल और टॉमी को मौका मिल जाता है और वो यहाँ से बाहर भाग जाते हैं। तभी यहाँ पर राजा आ जाता है, जिसे डोलिटिल पूरी बात बताता है कि किस तरह से वो यहाँ पर रानी की जान बचाने ही आया है। तो पूरी बात सुनने के बाद राजा डोलिटिल को माफ कर देता है और तो और उसे एक बहुत बड़ी शिप भी देता है। अब डोलिटिल के पास बड़ी शिप तो होती है पर मैप नहीं होता, तो वो मछलियों से रास्ता पूछते हुए आगे बढ़ने लगता है और फिर ये एक आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये वही आइलैंड होता है जहां पर वो डॉक्टर आया है। अब डोलिटिल और उसके साथी मिलकर एक सक्रिय रास्ते से होते हुए एक गुफा में आ जाते हैं। अब ये उस फल तक तो पहुंच ही जाते हैं कि तभी इनके सामने डॉक्टर आ जाता है, जिसके साथ उसके और भी लोग होते हैं। तभी यहाँ पर एक बहुत विशाल ड्रैगन आ जाता है जो उस डॉक्टर के सभी साथियों को जला देता है और फिर वो ड्रैगन डोलिटिल को भी पकड़ लेता है। यहाँ पर डोलिटिल उस ड्रैगन से बातें भी करता है, तो डोलिटिल को पता चलता है कि ड्रैगन के पेट में दर्द है। फिर डोलिटिल अपने साथियों से मिलकर उसके पेट से जितनी भी ह्यूमन शील्ड होती है सभी को निकाल देता है, जिससे उस ड्रैगन को बहुत सुकून महसूस होता है। जिससे खुश होकर ड्रैगन डोलिटिल को कहता है कि जिस फ्रूट के पेड़ को तुम ढूंढ रहे हो वहां तक मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। और दोस्तों, डोलिटिल जल्द ही उस फ्रूट को तोड़कर राजमहल की तरफ बढ़ना शुरू करता है। वहीं हमें रानी को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। अब रानी की हालत ज्यादा खराब हो कि उससे पहले डोलिटिल यहाँ तक पहुंच जाता है। यहाँ पर महारानी का चेयरमैन लॉर्ड थॉमस भी होता है, जिसने रानी को जहर दिया था। तो वो तो डोलिटिल को बहुत रोकता है रानी को बूटी पिलाने से, पर वो जैसे तैसे करके रानी को ईडन फ्रूट का रस पिला ही देता है, जिससे रानी एकदम सही हो जाती है। और फिर डोलिटिल रानी को पूरी बात बताता है, जिसके बाद रानी लॉर्ड थॉमस यानी चेयरमैन को गिरफ्तार करवा देती है और डोलिटिल वापस अपने घर आकर अपने हॉस्पिटल को कंटिन्यू चलाता है। इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज की मूवी का यही अंत हो जाता है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।